हे आरिफा मंसूरी दिस साइड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाली हूँ। एक्चुअली कुछ दिन पहले मेरे एक वीडियो के कमेंट में किसी पर्सन ने एक कमेंट किया था एंड उनका कुछ डाउट्स थे, तो सोचा मैं क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर कर दूं एंड उसी को डेडिकेटेड एक वीडियो बना दूं, जिससे अगर आईडीपी को लेकर के, आई डिजिटल ट्रेनियर को लेकर के अगर आपके मन में भी कोई डाउट है तो वो क्लियर हो सके। तो आप मेरी स्क्रीन पर भी उनका स्क्रीनशॉट देख सकते हो। मैं आप लोगों को अटैच करी हूँ कि उनके जो भी डाउट्स हैं एंड मैं पढ़ करके भी सुना देती हूँ। डज आईडीबी हैज गट्स टू ऑफर फ्रीलांसिंग? सो मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि कहीं पर भी जॉब या वर्क करने के पहले हमारे अंदर भी गट्स होना चाहिए कि क्या हम वाकई उस जॉब के लिए या उस अपॉर्चुनिटी के लिए सही हैं भी या नहीं, या हम लोग वो चीज़ प्रोवाइड कर भी सकते हैं या नहीं। और राइट, क्योंकि लोगों को पता है क्या होता है, आज के टाइम पे सभी को पैसा कमाना है, बट पैसा कमाने के लिए एक्चुअली उनके पास कोई स्किल्स ही नहीं होती है। अब जब तक कि कोई चीज़ हमें आएगी नहीं, जब तक कि हम किसी को कोई काम करके देंगे ही नहीं, तब तक कि आप क्या उम्मीद लगाते हो कि क्या हम पैसा कमा सकते हैं? नहीं कमा सकते। अगर आप ऑलरेडी कहीं ना कहीं अगर स्किल्स होती या कुछ चीज़ आती होती आपको, तो ऑलरेडी आप पैसा कमा रहे होते। तो मैं आप लोगों को कुछ क्लिप्स भी बताना चाहती हूँ कि आप वहाँ पर अच्छे से चेकआउट कर सकते हो कि हमारी कंपनी में जो भी पर्सन यहाँ पर अफिलिएट करने आए थे एंड जब उनके अंदर वो स्किल्स इम्प्रूव हुई है, तो उन्हें भी कहीं ना कहीं इस कंपनी में हायर किया गया है। और राइट, तो ये भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बट काबिल हमें भी बनना पड़ता है ना। अगर आप चाह रहे हो कि एक अच्छी कंपनी में या एक अच्छे प्रोजेक्ट पर आप वर्क कर सको, तो डेफिनेटली उस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी के लिए हमारे अंदर भी गट्स होने चाहिए। ऑलराइट, तो ये क्लिप आप देख सकते हो। साहिल, अगर आपको आवाज आ रही है भाई, ठीक है। साहिल को भी कई बार आपने कंपनी की वीडियोस के अंदर देखा होगा। तो साहिल कहाँ से आए थे, कब क्या थे और अभी क्या है, लेट्स चेक इट आउट दोस्तों। साहिल अपनी वीडियो को जरा ऑन कर लेना भाई। और अगर ये कर सकते हैं तो व्हाई नॉट यू। सवाल तो यही है। साहिल, आवाज आ रही है? यस सर, यस सर। हाँ जी साहिल, सर अपने बारे में यार दोस्त। सो माय नेम इज साहिल शर्मा और मैं आई डिजिटल ट्रेनियर के साथ 2 साल से एसोसिएटेड हूँ। 12th क्लास से मैं निकला था, कुछ नहीं पता क्या करना है, पढ़ाई में अच्छा था, मैं बिल्कुल गया हुआ था पढ़ाई में। मतलब मैंने 12th पास कर दी 70 और कॉलेज वगैरह में एडमिशन मिलने की थी। तुम्हारे बारे में यस कैसा लिख रहे हो? सभी बहुत हुआ है। तो 12th पास करी, पैसे चाहिए थे, घर वाले देते खर्चे ज्यादा थे, आवारा करनी करता था, तो पता नहीं था करना क्या है। तो और ये पता था कि आसपास भी आए सीनियर, हमारे 5 साल सीनियर थे हमारे स्कूल के कॉमर्स में। तो उन्होंने कंपनी खोली है और वो उनके पास जाऊंगा तो कुछ ना कुछ होगा। तो स्किल्स तो कुछ थी नहीं, बस वो ये होता था 9 साल में ये होता था, उसका मैंने कोर्स किया था और ये नहीं पता था कि इसको आगे कैसे करूँ। कोई कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं थी, कुछ नहीं था, पैसे भी नहीं थे कि मतलब अकेडमी बोलूँ। तो मैं भैया के पास गया, भैया ने कहा छोटे मोटे काम जो कंपनी के होते हैं वो कर सकते हो। मैंने कहा कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। तो ऑफिस की जो मैनेजमेंट होती है वो मैंने संभाली थोड़ी बहुत। मोटे गिफ्ट आते आपके पास आते, आईडी गिफ्ट आते, उसमें टाइपिंग का डिलीवरी का लेके सारा पूरा कोऑर्डिनेशन करना वो सब किया। और मॉनिश भैया थे हमारे, उनके साथ बैठा था 24 घंटे, क्योंकि उनसे एडिटिंग करते थे, थोड़ा मेरे को एडिटिंग में दिलचस्पी थी तो सीखी थी मेरे को। तो उनके साथ आ जाएंगे, फिर वो शूट करते थे रील्स वगैरह के, वो रील्स में आया भी फिर। तो थोड़ा वहाँ से मेरा खुल गया कि रील्स कर सकते हैं ये वो, पर अपनी फील्ड में क्या करना नहीं पता था। मतलब मैं रील्स डालता था, जैसे मैं आज रील डाली है 2 दिन डालूंगा और व्यूज गया मैं छोड़ता था कि यार भाई नहीं हो रहा छोड़। तो फिर ध्रुव भैया थे हमारे हैं, उनका अकाउंट भागा। मतलब ध्रुव भैया हमारे, उनका अकाउंट भागा, उनका अकाउंट भागा 30 साल उनके, मेरा तो क्या किस्मत है जल्दी भागी होंगी। तो कंसिस्टेंसी नहीं थी मेरे में, उन्होंने करा 15-20 दिन अकाउंट भागा। तो फिर उसका रिशु भाई फिर उसकी बात हुई आशु भैया के साथ थोड़ी सी, तो उसका अकाउंट भी भागने लगा। तो मैंने कहा भाई कुछ किस्मत नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी, स्ट्रेटेजी है कोई। अच्छा, तो मैंने रिशु से बात की, रिशु ने मेरे को समझाया कि क्वालिटी कंटेंट ऊपर से जो आपकी वीडियो क्वालिटी वगैरह वो सब देखो और लोगों को नॉलेजेबल प्रोवाइड करो, नॉलेज प्रोवाइड करो। पहले था 3 दिन का रील बनाता था, जो करते हुए डालता था। तो उसने कहा 3 दिन में चल ले, 3 दिन का रील डाल। मैं उसको करती आज लगा दिया, रात को उसके साथ बैठ के भाई भी आ रहे, भाई भी आ रहे, कल जाके कल भी पूरा बैठ के भी आ रहे। तो रिशु ने मेरी बात की कि 29 डे तक व्यूज ना आया तो तीसरे दिन ना डालियो, कभी ना कभी भाई। तो एक कंसिस्टेंसी है, मैं मेंटेन करके डाली, मेरे 70 के हुए और 2 महीने के अंदर हो गए 70 के। और उसके बाद कुछ हुआ, मेरा अकाउंट हैक हो गया। हैक होने के बाद मेरा बैठ के चार्ट हुआ मैं कि भाई मेरा अकाउंट हो गया। मैंने बोल दिया था कि मैं तुम्हारा अकाउंट बनाऊंगा नहीं, क्योंकि कल तक मेरे 70 थे, आज मेरे 0 है, पूरा डिमोटिवेट हो गया था। पर ऑफिस में भी एनवायरनमेंट ऐसा है कि एक बंदे ने आके मेरे को बोला डाटा है को कि भाई तू बना, तो दोबारा डाल। मैं दोबारा डाला, सब कुछ किया, दोबारा मैंने 30 दिन का चैलेंज डाला, आज मेरे 100 के हुए दोबारा। सो थैंक यू भैया, थैंक यू रिशु। थैंक यू। तो क्या है, तुमने मोटिवेटिंग काम है, बट ये है कि रिजल्ट्स हमारे ऑफिस काफी लोग हैं, तो मेरे को सामने से बोला कि सर हम टेस्टिमोनियल देंगे, हम बताएंगे। तो यहाँ पे निहारिका भी है, यहाँ पे ध्रुव भाई भी है, सो मेनी पीपल शॉर्ट में। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ पर बहुत सारे लोगों को कंपनी में भी अपॉर्चुनिटी मिली है। इवन आप लोगों को कहीं ना कहीं प्लेसमेंट भी मिल सकती है एंड उसके साथ साथ आपको बहुत सारे इंटर्नशिप्स भी मिल सकती है। आपका पूरा पोर्टफोलियो वगैरह तैयार किया जाता है। जॉब इंटरव्यू कोर्स के नेम से एक कोर्स है,
जहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिलेगी एंड पूरा प्रॉपर्ली आपको एक प्रोफेशनल वे में ही पोर्टफोलियो रिज्यूमे तैयार करवाया जाता है। अब उनका सेकंड डाउट था कि विदाउट पेइंग एनी सिंगल पैनी यू कैन लर्न मच मोर स्किल्स ऑन यूट्यूब। ओके, तो आई टोटली एग्री विथ यू ब्रो, क्योंकि आज के टाइम में ये चीज़ तो है कि हम यूट्यूब पर बहुत सारी चीज़ें फ्री में सीख सकते हैं। और राइट, अगर मैं आपसे बात करूं तो हमें ना नर्सरी टू 12th तक की जितनी भी स्टडीज़ है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट हमें वहाँ पर मिल रही है। इवन हमें सुई बनाने से लेकर के एक एरोप्लेन कैसे बनाया जाता है उसकी भी वीडियोस हमें भर भर के यहाँ पर यूट्यूब में मिल जाएगी। और राइट, एंड इसके साथ साथ अच्छी अच्छी डिग्रियाँ जैसे कि MBA, MA, B.Ed वगैरह की जितनी भी डिग्रीज होती है सब कुछ हमें PhD तक, यहाँ तक कि PhD की डिग्री भी आप लोगों को यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। बट आपको क्या लगता है कि जो भी हम यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं हमारे स्कूल में, कॉलेजेस में या कहीं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में, तो क्या वो वेस्ट ऑफ मनी है हमारा? ऑलराइट, एंड मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहती हूँ कि अगर आपको लगता है कि YouTube पर बहुत सारे फ्री कंटेंट्स हैं तो मेक श्योर कि आपने भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ से सीखी होगी। ऑलराइट, तो फिर आपको अपॉर्चुनिटी की क्या ही नीड होगी? तो ये सारी चीज़ें नहीं होती है। तो यहाँ से एक चीज़ तो अंडरस्टैंड हो गई है कि अगर YouTube पर सारी चीज़ें फ्री मिल रही है हमें, बट कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें चीज़ें समझ में नहीं आती। जैसे कि अगर एग्जांपल लो स्कूल का, एक ही स्कूल में एक ही टीचर 50 बच्चों को अगर पढ़ा रही है तो ज़रूरी नहीं है ना कि सारे के सारे बच्चे यहाँ पर टॉप कर लें। ऑलराइट, तो वहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो टॉप करते हैं, जो कुछ होते हैं जो एवरेज करते हैं, कुछ होते हैं जो फेल होते हैं, एंड इवन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो एक्स्ट्रा जा करके सारी चीज़ें सीखते हैं। एंड कहीं ना कहीं हमें मेंटोरशिप की भी ज़रूरत होती है। ऑलराइट, अगर आप मान लो यूट्यूब पर आप कुछ भी चीज़ें सीख रहे हो बट एक डाउट आपके मन में आ गया एंड डाउट आने के बाद आप उस चीज़ को लेकर के स्टक कर गए। अब आपको अगर आप वही डाउट को लेकर के जाएंगे या सर्च करेंगे तो आपको उस पर थाउजेंड्स ऑफ वीडियोस मिल जाएगी। अब वहाँ पर भी सब अपने अकॉर्डिंग, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग वीडियोस बनाते हैं, क्रिएट करते हैं एंड वहाँ पर सारे सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। अब मेनली बात ये आती है ना कि क्या ज़रूरी है कि वो जो सॉल्यूशन बता रहे हैं वो हमारे इस प्रॉब्लम को मतलब सॉल्व कर पाए? नहीं ना। तो काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें होती हैं एंड वहाँ पर यह होता है कि हम और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं एंड जिसकी वजह से बहुत सारे लोग होते हैं जो गिव अप कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको बेसिकली क्या होता है, अगर आप स्टार्ट करते हो तो आपको बहुत सारे सॉल्यूशंस भी दिए जाते हैं। अब इनका एक लास्ट क्वेश्चन है, इट्स न्यू मेंबर बनाओ कमीशन पाओ, वो आगे मेंबर बनाए। तो मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि आज के टाइम में अगर देखा जाए ना तो दो ही तरीके से लोग पैसा कमा रहे हैं, कहीं पर भी आप चले जाओ। ठीक है, अगर आप जब तक कि कोई प्रोडक्ट नहीं सेल करते हो तब तक कि आप पैसा नहीं कमा सकते। मैं एक एग्जांपल देना चाहती हूँ छोटा सा कि अगर एक सब्जी वाला है, सब्जी वाला अगर सब्जी नहीं बेचेगा, अगर ग्रोसरी वाला अपना सामान नहीं बेचेगा, अगर मेडिकल पे अगर वो मेडिसिन नहीं सेल आउट करेगा तब तक के पॉसिबल है कि वो पैसा कमाए? नहीं ना। अब कहीं ना कहीं हमें कनेक्शन की तो ज़रूरत होती है ना, हमें कहीं ना कहीं मेंबर की तो ज़रूरत होती है ना, चाहे वो एक बार परचेज करे या हमसे बार बार परचेज करे। बट आप लोग क्या समझते हो, अफिलिएट एंड नेटवर्क मार्केटिंग ये दोनों इक्वल है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। अफिलिएट मॉडल बिल्कुल डिफरेंट होता है एंड वहीं पर नेटवर्क मार्केटिंग बहुत अलग चीज़ होती है। नेटवर्क मार्केटिंग में आपको चीन बनाना पड़ती है जहाँ पर मेंबर्स हमें चाहिए होते हैं। ऑलराइट, बट अफिलिएट मार्केटिंग में आपका वन टाइम ही वो कनेक्शन रहता है कि अगर वो आपके थ्रू कोर्स परचेज कर लेता है दैट्स इट, एंड उसके थ्रू आपको कमीशन मिल जाता है, उसका प्रॉफिट आपको दे दिया जाता है। ये सिर्फ वन टाइम होता है, ये रिपीटेड नहीं होता है। अब वो आगे 10 को जोड़े, 50 को जोड़े या 100 को जोड़े, मतलब वो आगे जितने भी लोगों को अपने साथ ऐड करना चाहता है वो कर सकता है। इससे हमें कोई प्रॉफिट नहीं होता या हमें कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात होती है कि यहाँ पर कोई ऐसा चेन मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग हमें नहीं करना है या MLM बिजनेस नहीं करना है। ऑलराइट, तो यहाँ पर ये चीज़ होती है। एंड दूसरा जो सोर्स ऑफ इनकम होता है वो कहीं ना कहीं हम अपनी सर्विस दे करके मतलब कर सकते हैं। जैसे कि एक टीचर स्कूल में पढ़ा करके पैसा कमा सकती है, और एक डॉक्टर जब तक कि वो किसी भी पेशेंट को अपने ट्रीट नहीं करेगा तब तक के पैसा नहीं कमा सकता। तो मेनली लोग सर्विस दे करके पैसा कमाते हैं। ऑलराइट, थर्ड ऑप्शन मुझे नहीं पता है, अगर आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर बता सकते हो आप लोग। तो ये दो ही तरीके होते हैं जिससे कि लोग पैसा कमा रहे हैं। तो होप आज की वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी मिल गई होगी, तो आप अपना जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो iDigitalPreneur के अंदर। अगर आप चाहते हो मेरी गाइडेंस, मेरी मेंटोरशिप, तो आप मेरे साथ भी ज्वाइन कर सकते हो। एंड मैं डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक शेयर कर रही हूँ, आप वहाँ से लॉगिन करके एंड डायरेक्ट स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सएप पर शेयर कर देना ताकि मैं आप लोगों को अपने ग्रुप में ऐड करके आपको मेंटोरशिप प्रोवाइड कर सकूँ। ऑलराइट, so till then take care, bye bye, Allah Hafiz.